क्या पढ़ाओगे आप? जितना अंग्रेजी उनको आ रही उतने आपको आ रही, तो मास्टर बनाओगे आप? सब बराबर बराबर। वहां अस्पताल भी नहीं, क्योंकि वहां कोई मरीज नहीं है। बाकी वहां बाग बगीचे, नहरें, किले, महल, सारा सौंदर्य सुख तो है, लेकिन स्कूल और अस्पताल वहां नहीं पाया जाता। ना कोई पढ़ने का झंझट है कि रोज रटो किताब पढ़ो, रोज कंपटीशन चलो परीक्षा दो, ये झंझट नहीं है। दूसरा, वहां अस्पताल नहीं कि डॉक्टर का चक्कर लगाओ, आज ये बीमारी, आज ये भी झंझट, उस शरीर में बीमारी नहीं लगती। ऐसा वो देश जहां किसी के शरीर में कोई बीमारियां नहीं लगती हैं। गोस्वामी महाराज कहते, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा। मैं जहां जहां गया राम के अवतार, राम के अवतार। यही नहीं राम का, यहां तो राम का अवतार आप त्रेता युग बीत गया, रामा अवतार हुआ, द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ, तब से इंतजार हो रहा। लेकिन गोस्वामी महाराज 500 वर्ष पहले लिख रहे, मैं जहां गया वहां रामा अवतार हो रहा था। हर जगह, हर ब्रह्मांड में प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। इसके माने ब्रह्मांड भी कई है, और हर ब्रह्मांड में राम के अवतार हो रहे। देखा बाल विनोद अपारा, मैंने उनकी बाल लीला को देखा। जैसे यहाँ बाल लीला हुई, अयोध्या में पैदा हुए बाल बचपन में, अब बचपन में प्रकट हो रहे, तो गोस्वामी महाराज ने कहा मैंने जाकर के देख लिया 500 वर्ष पहले। क्यों? भगवान राम यहाँ से चले गए तो ये नहीं कि आराम से बैठे। एक गांव की जिसको जिम्मेदारी मिल जाती है, उसको आधी रात को भी कोई जगादार, प्रधान जी उठिए गड़बड़ हो गया, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदारियां हैं। अरे भाई पाकिस्तान अटैक कर दिया, आप तो सो रहे हो, प्रधानमंत्री बेचारे रात भर जाग रहे, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें आ रहे, उसका जवाब देना है, कब क्या हो जाए। जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती, जितना बड़ा वहदा पद होता, अब भगवान ने इतना कुछ बनाया तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। यहाँ जन्म लिए धर्म की रक्षा के लिए, तब तक दूसरे ब्रह्मांड से सूचना आ गई, महाराज यहाँ भी रावण पैदा हो गए, जल्दी आ जाइए। भगवान राम वहाँ पैदा हो गए, वहाँ भी काम खेल खत्म किया, तब तक उधर से सुझाए महाराज यहाँ भी रावण पैदा हो गए। हमारी रामायण में जो चीज हमको आपको मिल रही है, कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, ये चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेल नहीं खा रही है। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाया करो। समझ लो, अगर भौतिक साइंस का आध्यात्मिक साइंस से मेल करा दिया जाएगा, अगर करा दिया जाए तो संसार को विश्व युद्ध से बचाया जा सकता। न पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा, न भारत गिराएगा, न अमेरिका रूस गिराएगा। अगर अध्यात्मवाद और भौतिकवाद अलग अलग रह गया तो राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला। डमरू माने डमरू की आवाज बड़ी खतरनाक होती, शब्द ही असली खेल करता। डमरू की आवाज जो संसार को फाड़ सकती है, भगवान शंकर की आवाज डमरू की तरह निकलती। ये मौत और प्रलय के देवता कहे जाते, अगर उनके डमरू की आवाज हो जाए तो हिमालय भी टूटने लगेगा, धरती पर भूकंप आ जाएगा। ये डमरू नहीं जो आप डम 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 बजाते हो, भगवान जैसे सबकी आवाज है। जितने ध्वनि की आप माला करते हो, कोई घंटे शंख की आवाज आ रही, कहीं बादलों की गरजा आई, ऐसे भगवान शंकर की आवाज